हाय गाइज, मैं कनक भारती। आप सभी का हमारे चैनल ईडूनेस्ट में वेलकम है। गाइज, आज मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाई हूँ कि क्या अपडेट है टीचर भर्ती में जो बिहार में होने वाली है, क्योंकि शेड्यूल मेरा बहुत ही हेक्टिक चल रहा है। इसी वजह से मैं अभी समय निकाल के कर रही हूँ ये वीडियो रिकॉर्ड। इसमें शिक्षक भर्ती परीक्षा में मुख्य पेपर 120 अंकों का होगा, जिसमें 80 संबंधित विषय से व 40 अंक सामान्य ज्ञान से निगेटिव मार्किंग भी होगी, लेकिन क्वालिफाइंग पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है। शिक्षक भर्ती आवेदन में क्रम से देना होगा 3 जिलों का नाम। जब हम लोग एप्लीकेशन भरने लगेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म, उस वक्त हम लोगों को 3 जिला श्रेणी में देना होगा। तो देखते हैं आगे क्या। बीपीएससी ने 1,70,461 से शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसी जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन 15 जून से 12 जुलाई तक चलेगा। जिस जिले में अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहते हैं, क्रम से 3 जिलों का नाम देना होगा। 2012 से पहले नियोजित शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उन्हें बीटेट, सीटेट या एसटीटी उत्तीर्णता की आवश्यकता नहीं है। अधिकतम 3 बार शिक्षक बनने के लिए परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन की स्थिति में शैक्षणिक योग्यता और उम्र के अनुसार संवर्ग को प्राथमिकता देते हुए एक ही आवेदन देना है। मेधा क्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों को एक ही पद आवंटित होगा। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का मुख्य प्रश्न पत्र 150 नहीं, अब कितने का होगा, सिर्फ 120 अंकों का होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी और 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसी होगी प्रक्रिया परीक्षा की। परीक्षा की प्रक्रिया में 5 जो मेन पॉइंट्स दिया है इसमें वह है 120 अंकों के मुख्य पेपर में निगेटिव मार्किंग होगी। सेकेंड पेपर जो होगा उसमें क्या होगा, निगेटिव मार्किंग होगा। 100 अंकों के क्वालिफाइंग पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो लैंग्वेज का पेपर है उसमें क्या निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, लेकिन उसमें 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। नियोजित शिक्षकों और फ्रेश अभ्यर्थियों की परीक्षा एक साथ होगी। जो पहले से कार्यरत हैं शिक्षक, उन लोगों का परीक्षा और हम लोगों का जो फ्रेशर हैं, दोनों का एक ही साथ होगा। 6 लाख से कम अभ्यर्थी होने पर एक शिफ्ट में, इससे अधिक अभ्यर्थी होने पर 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी। अगर 6 लाख से कम अभ्यर्थी है तो एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाएगा, और अगर इससे ज़्यादा होगा तो 2 शिफ्ट में। कक्षा 1 से 5, कक्षा 9 व 10 और कक्षा 11-12 में शिक्षक बनने की पात्रता रखने वाले तीनों के लिए एक ही फॉर्म में आवेदन दे सकते हैं। जो कैंडिडेट तीनों क्वालिटी मतलब इसके लिए सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल है, तो उसको एक ही फॉर्म भरना होगा। नियोजित शिक्षकों की उम्र सीमा का बंधन नहीं है। टीईटी और एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। जो अभ्यर्थी टीईटी और एसटीईटी उत्तीर्ण हैं, उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी एज में। और यहाँ पे अब देखिए, यहाँ श्रेणी, पद और वेतनमान दिया हुआ है। प्राथमिक विद्यालय में कुल पद है 79,943। श्रेणी है प्राथमिक शिक्षक और राजपत्रित। वेतनमान है 25,000 प्रति माह प्लस भत्ता जो है उसमें दिया जाएगा। फिर माध्यमिक, कुल पद 32,916। श्रेणी विद्यालय शिक्षक और राजपत्रित, वेतन 31,000 प्लस भत्ता। उच्च माध्यमिक, कुल पद 57,602। श्रेणी विद्यालय शिक्षक और राजपत्रित, वेतन 32,000 और प्रतिमाह प्लस भत्ता। यह श्रेणी प्रत्येक श्रेणी के शिक्षकों पर लागू। अस्थायी एवं नई पेंशन अनुमान, प्रोबेशन जो ट्रेनिंग पीरियड होता है 2 साल के, और विस्तार 1 साल। श्रेणीवार क्वालिफाइंग अंक 40% सामान्य के लिए, ओबीसी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34% तथा SC/ST महिला दिव्यांग के लिए 32% लाना होगा। और आगे दिया हुआ है बीएड या डीएलएड पास अब आवेदन करेंगे नहीं। कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट के साथ डीएलएड और सीटेट या टीटी उत्तीर्ण होना जरूरी है। 9 और 10 के लिए स्नातक, बीएड और एसटीईटी। कक्षा 11 और 12 के लिए स्नातकोत्तर के साथ बीएड और एसटीईटी होना। बीएड या डीएलएड की परीक्षा दे रहे हैं तब क्या, अगर 31 अगस्त तक बीएड या डीएलएड की परीक्षा हो जाती है तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एसटीईटी या सीटेट या टीएटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
अभ्यर्थी तीनों पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। हाँ, अगर तीनों पद के लिए योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। तीनों परीक्षा अलग तिथि पर होगी, क्योंकि एग्ज़ाम का जो डेट है वो अलग अलग दिया हुआ है। फिर बिहार के स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र अनिवार्य। हाँ, बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, इसीलिए क्या है, इसीलिए निवासी का प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा। यहाँ पे दिया है कक्षा 1 से 5 तक के अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट के साथ डीएलएड और सीटेट या टीईटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अब और 9 और 10 के लिए अब क्या लोचा है, इससे पहले तो बीएड का भी दिया हुआ था। आप पता नहीं क्या क्या ये लोग निकालते रहता है। तो गाइज, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए, लग रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेटिव है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।